सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब होता है समझौता। समझौता क्या है? समझौता किसके बीच है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच। सर ये कौन सी समझौता की बात कर रहे हो? तो समझौता इसलिए हो रही है क्योंकि बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं होता और बिना सब्जेक्ट का वर्ब नहीं होता। तो कोई भी इंग्लिश अगर लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, इंग्लिश पढ़ना है, तो वहाँ पे हमें एक सेंटेंस बनानी होगी। और जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें वर्ब भी आएगा और सब्जेक्ट भी आएगा। तो फिर हमें यह देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कहाँ रहेगा और वर्ब कहाँ रहेगी। और सब्जेक्ट अगर आएगी तो उसके हिसाब से वर्ब लगेगी। ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगी। तो ये सब चीज़ों को एक समझौते में बांट दिया गया है, शर्त में रख दिया गया है कि ऐसे ऐसे होना। अब उसी शर्त को, उसी कंडीशन को, उसी एग्रीमेंट को हमको करना। एक छोटा सा एग्रीमेंट है, दूसरा कुछ है नहीं। क्या एग्रीमेंट है? तो ये सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, जान में करते हो डूअर। ठीक है, और डूअर में क्या बनता है? ये या तो नाउन बनेगा और नहीं तो क्या बनेगा? प्रोनाउन बनेगा। सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा नहीं तो प्रोनाउन बनेगा। और ये वर्ब मतलब होता है क्रिया, एक्शन भी हो सकता है और क्या कहते हैं, बीइंग भी हो सकता है। एक्शन भी हो सकता है और बीइंग भी हो सकता है। बीइंग मैंने होना। ठीक है? तो ये नाउन और ये वर्ब, इस दोनों के बीच में एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट यह है कि भाई मेरे, अगर मैं सिंगुलर हो जाऊं, अगर मैं सिंगुलर हो जाऊं, तुम भी क्या कर लेना, अपने आप को सिंगुलर कर लेना मेरे भाई। अपने आप को क्या कर लेना? सिंगुलर कर लेना। अगर मैं सिंगुलर हो जाऊं तो तुम अपने आप को क्या कर लेना? सिंगुलर कर लेना। ठीक है, जब मैं सिंगुलर तो तुम भी क्या रहना? सिंगुलर। ठीक है, अगर मैं प्लुरल हो जाऊं तो तुम भी क्या हो जाना? प्लुरल हो जाना। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी। ये दोनों के बीच में समझौता है, एग्रीमेंट है। तो परीक्षा में क्या पूछेगा? सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब प्लुरल लगा रखा होगा। हाँ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब प्लुरल लगा रखा होगा। अगर वर्ब सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब सिंगुलर लगा रखा। यही गलती होगी परीक्षा में। बस आपको सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को सेलेक्ट करके बता देना है, यही करेक्शन हो जाएगी, यही भरने के लिए दे देगा बस। अब बात आई नाउन और प्रोनाउन का सिंगुलर प्लुरल। आपको बताया जा चुका है। नाउन का प्लुरल बनता है एस और ईएस लगाकर। ठीक है, नाउन का प्लुरल कैसे बनता है? एस और ईएस लगाकर। ये नाउन का क्या बन जाता है? प्लुरल वर्जन बन जाता है। ठीक है, एस और ईएस लगाकर। और भी बढ़ा चुके हैं नाउन में। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर होता है लेकिन होता है प्लुरल, जैसे पीपल, पब्लिक, ऐसे। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में लगता है प्लुरल है लेकिन होता है सिंगुलर। ठीक है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लुरल दोनों होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका सिंगुलर से प्लुरल एस लगाकर नहीं बनता, बीच के वॉवल चेंज करके, मैन का मेन, है ना, वुमन का वीमेन, ऐसे करके। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं नाउन चैप्टर में। ठीक है, प्रोनाउन का प्लुरल बढ़ा चुके हैं पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब प्रोनाउन पढ़ रहे थे तब तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई, सेकंड पर्सन में यू, सिंगुलर प्लुरल सेम ही होता है, और थर्ड पर्सन में सिंगुलर क्या होता है? ही, सी, इट सिंगुलर होता है, और दे जान चुके हैं। तो आप प्रोनाउन को, प्रोनाउन चैप्टर बहुत विस्तृत पढ़ाई गई है। प्रोनाउन को इतना लंबा लंबा भी खींचा गया है और बहुत समझा कर पढ़ाया गया है। तो उसमें पर्सन देखिएगा कौन सिंगुलर होता है कौन प्लुरल। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आप पीछे अपना वीडियो को ऑन करिए, फिर देखिए, फिर यहाँ पे आइए। ठीक है, ये वाली बात हो गई सिंगुलर प्लुरल वाली बात। अब वर्ब का बात। अब वर्ब का सिंगुलर और प्लुरल कैसे होता है? वर्ब के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने वर्ब को दो हिस्से में बांटा, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को भी हम लोगों ने तीन हिस्से में बांटा, डी वाली,
डू वाली और हैव वाली। ठीक है, सबका सिंगुलर प्लूरल बता दिया। बी में ई सिंगुलर होता है, वाज सिंगुलर होता है। डू और डज में, डू डज में डज सिंगुलर होता है, डू प्लूरल होता है। डिड तो भी टू है, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में लगता है। उसका हैव वाली बता रखा हो, हैव में क्या होता है, हैव सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है। हैड तो भी टू है, तो सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, वो सबके साथ वैसे ही होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताया, मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल सबके साथ यूज किया जाता है। एक लड़का होगा तभी कैन लगेगा, एक से अधिक लड़का होगा तभी कैन लगेगा। राम कैन स्पीक इंग्लिश, राम एंड श्याम कैन स्पीक इंग्लिश। ए बॉय कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ, ऑल द बॉयज कैन स्पीक इंग्लिश। तो वो दोनों के साथ लगता है। कितनी बात समझ में आ गई। मेन वर्ब का सिंगुलर प्लूरल कैसे बनता है, मेन वर्ब का सिंगुलर प्लूरल लगता है, मेन वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल एस और ईएस लगा। अगर एस और ईएस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा, और एस और ईएस हट जाएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा। ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, ये सब चीज़ें अभी भी क्रैश कोर्स में पढ़ाया जा रहा है, क्रैश कोर्स में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन आप लोगों के पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी आदमी हो, बिजी शेड्यूल चल रहा है। हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, हम लोग तो निठल्ला आदमी है, टीचर हैं, हाँ, इसलिए सर का तो कोई काम ही नहीं है, बस पढ़ा रहे हैं। हमको तो बहुत सारा काम न है, दोस्ती मेंटेन करना है, दिस करना है, डैट करना है, फ़ोन पर बात करना है, चैट करना है ना, रील्स बनाने हैं, रील्स देखना है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरियात है आपके लिए। ठीक है, तो इसमें आप लोग इंगेज रहते हो, डाटा भी ख़त्म हो जाता है आपको, तो कोई आदमी ऑनलाइन भी नहीं रहता। ठीक है, जबकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, फिर भी लड़के नहीं पढ़ रहे हैं और लड़कियां नहीं आ रही है, कहीं वाह जियो। जबकि और जगह मेन कोर्स के साथ साथ क्रैश कोर्स के भी पैसे लिए गए हैं और लिए जा रहे हैं, लड़के दे रहे हैं। अगर 5,000 का मेन कोर्स है और 2,000 का क्रैश कोर्स है, तो 7,000 रुपया पे करके लड़के पढ़ रहे हैं। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है, तो आपको हिम्मत नहीं हो रही है पढ़ने का, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं, बहुत हाई फाई वाले हैं, आने में देर होता है। वो भिलाई से आकर नर्सिंग कर सकती है, पढ़ सकती है, लेकिन आपको बगल से आने बहुत दिक्कत है, धूप लगेगा, स्किन स्किन हमारा खराब हो जाएगा, तो स्किन बचा कर करोगे क्या।